यूपीएससी, देखिए ये महीना काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसी महीने में है। लेकिन एग्ज़ाम के बारे में अगर सोच रहे हैं तो एग्ज़ाम से ठीक पहले एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो काफ़ी गर्मा गर्म माहौल में बना हुआ है, नीट के ठीक बाद अभी यूपीएससी। ये पूरा मामला यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन पे है, यानी कि नंबर्स को लेकर है। एक ऐसा विवाद जो यूपीएससी से ठीक परीक्षा से पहले चल रहा है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि सीआईसी तक अब ये बात पहुंच गई है और ये मामला शायद आगे और बढ़े। आसान भाषा में समझते हैं आखिर ये परीक्षा के बीच ये कैसी खबर है और आखिर उम्मीदवारों के ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का सबसे बड़ा खेल क्या है जो सामने आया है और क्या इस पे अब आगे टिप्पणी होनी बाकी है। इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग यानी कि सबसे खास एक ट्विस्ट भी है और वो ये है कि आरटीआई इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है और जिसमें सरकार के डिपार्टमेंट यानी कि डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दोनों ही इस मामले में अब आ चुकी है। अगर मार्क्स का मामला क्लियर नहीं हुआ है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का अब मामला बिगड़ेगा, यानी कि इसका अब गलत फायदा शायद उम्मीदवार ना उठा ले। और इसके लिए आज के इस वीडियो में समझते हैं आखिर ये पूरा खेल क्या है। देखिए दोनों के लॉजिक्स यानी कि बिल्कुल उल्टे हैं, दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, मिलते जुलते बिल्कुल नहीं है। आइए इस पूरी स्टोरी को जानते हैं आखिर आसान भाषा में ये यूपीएससी का परीक्षा से ठीक पहले ये क्या खेल बिगड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और शुरू कैसे हुआ है। देखिए आरटीआई डालने वाले के कहने हैं कि इस साल यानी कि 2017 से अभी तक के लिए यूपीएससी सिलेक्ट हुए जितने भी उम्मीदवार हैं वो हर पेपर के मार्क्स अलग अलग पब्लिकली बताते थे और अब ऐसा नहीं हो रहा है। पर इसमें 2018 जब 17 के बाद 2018 आया तो ये सिस्टम अचानक से बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों? अब सिर्फ टोटल मार्क्स बताए जाते हैं और ये काम आखिर अलग क्यों हुआ है? आरटीआई करने वाले ये दावा करते हैं कि इस पूरी वजह से जो मामला बिगड़ा है ये ट्रांसपेरेंसी को खत्म जो हो रही थी उस पर अब लिया गया बड़ा फैसला है और साथ ही कोचिंग सेंटर्स को बच्चों को गुमराह करने वाले जो मौके मिल रहे थे ना उससे रोक लगाने के लिए सबसे बड़ा अहम फैसला है। लेकिन शायद इससे एस्पिरेंट खुश नहीं है। उन्होंने पिछले 10 साल के टॉपर्स के जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और साथ ही इंटरव्यूज के अलग अलग नंबर्स का एक रिकॉर्ड मांगा है और यही रिकॉर्ड अब एक सबसे बड़ा विवाद बन गया है ठीक परीक्षा से पहले। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चुनने के प्रेशर काफी रहते हैं और वही आरटीआई एप्लीकेंट का आरोप है कि जब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पता ही नहीं चलते हैं हमें, जब ये रूल ही बदल दिया है, सब चीजें बदल गई हैं, तो कोचिंग वाले बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं, बड़े बड़े झूठे दावे करके हमसे पैसे क्यों वसूलते हैं, करियर की शुरुआत क्यों दिखाते हैं। देखिए वो भी बिना किसी प्रूफ के, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये उनके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने इसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी बताने में कसर नहीं छोड़ी और यही एक सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है यूपीएससी में। इसका नुकसान ये भी होता है कि नए एस्पिरेंट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं मेहनत में और उसी हिसाब से तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं, बल्कि यहाँ पे कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट का बड़े अलग तरीके से खेल रचा जाता है। एक अलग तरीके से प्लानिंग होती है कि किन बच्चों ने सब्जेक्ट्स को चुना था जो टॉपर्स रहे हैं और वही टारगेट कर लेते हैं बाकी के एस्पिरेंट्स भी और बाकी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यानी कि पर्सनल डिटेल्स देखते हैं लोग टॉपर्स की और वही फॉलो करने लग जाते हैं। अब आते हैं सरकारी डिपार्टमेंट यानी कि डीओपीटी पर, आखिर क्या टिप्पणी है उनका भी। देखिए यही मामला बिल्कुल सही मानने में है कि कोचिंग वाले मार्क्स का गलत इस्तेमाल जरूर किया जाएगा और उन पे उनका दिमाग जरूर अलग तरीके से चल रहा है। इस बीच डीओपीटी का ये कहना है कि अगर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पब्लिक कर दिए, अगर ये फिर से रूल्स को दोबारा लेके आया जाएगा, मार्क्स बता दिए जाएंगे, तो कोचिंग वाले किसी एक सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग बोलकर उसी का ही एक बड़ा गणित समझ लेंगे और उसी का ही ढिंडोरा पीटना शुरू कर देंगे और यहीं से यूपीएससी के पूरे प्लानिंग यानी कि पूरे पन्ने पलट जाएंगे। अब डीओपीटी ने ये दूसरा बहाना भी जरूर रखा है। उनका ये कहना है कि पेपर वाइज मार्क्स उम्मीदवार की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। माना ये इंफॉर्मेशन पर्सनल है लेकिन इसके लिए सबके सामने नहीं लाया जा सकता, ये भी अब जरूर टिप्पणी में सबसे बड़ी चर्चा है। अब देखिए आगे क्या होगा ये भी अब बड़े सोचने वाली बात है क्योंकि मामला अब सीआईसी के पास जा चुका है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर और आनंदी ने ये जरूर इस बीच डीओपीटी से सीधी सवाल बातचीत रखी कि आखिर ये जब 2017 वाला रूल जब था ये तो ये बदला क्यों, और ये 2017 तक जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो 2018 में अचानक से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखाना क्यों बंद कर दिया। और यही अब एस्पिरेंट्स के लिए चुनौती है तो उसका क्यों हल नहीं निकल सकता। देखिए जब सरकारी डिपार्टमेंट इसका कोई भी ठोस जवाब यानी कि बिल्कुल सटीक जवाब नहीं निकाल लेते तो पुराना सर्कुलर नहीं दिखा पाया अगर, तो सीआईसी ने डीओपीटी को ये सख्त ऑर्डर भी अब दे दिया है कि वो पूरे रिटन रिकॉर्ड को जरूर सामने रखे अपने जवाब के साथ।
सीआईसी ने ये पूरी बात अपने साथ रखी और ये पहुंच भी जरूर रखी कि क्यों सरकार इस बार पुरानी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की क्या अपील रख सकता है, क्या रिकमेंडेशन वापस से हो सकती है। अब ये देखना आगे बाकी होगा, क्या फिर से मास्क को जरूर सबके सामने रखा जाएगा और क्या ये मामला जब आगे बढ़ चुका है तो क्या ये थमेगा और क्या यूपीएससी का ये बड़ा विवाद का एक नया हल लेके आएगा जो एस्पिरेंट्स अभी तक मांग कर रहे हैं। अगर आप भी यूपी एस्पिरेंट्स हैं तो अपनी राय इस पूरी स्टोरी पे जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जानते